हे एवरीवन, वेलकम टू जीएस सब सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज है डे 3 फॉर द निर्णायक बैच। उसका आज हम लोग टारगेट देखेंगे एंड आई होप आप लोगों ने जो 2 दिन आपके बीते हैं निर्णायक बैच में, आपने टारगेट को फॉलो किया होगा। हमने जो आपको नोट्स दिए हैं, हमने जो आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अपने स्लॉट को डिवाइड करना है और साथ साथ आपको PYQs अटैम्प्ट करना है एंड जो टेस्ट हो रहे हैं सेक्शनल टेस्ट, उसको अटैम्प्ट करना है, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है। सो बिफोर गोइंग अहेड विद द टारगेट ऑफ द डे 3 ऑफ द निर्णायक बैच फॉर द 72nd BPSC PT, मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको देना चाह रही हूँ बिकॉज मैंने देखा कि आप लोग जब डाउट पूछ रहे हो तो एक ही चीज़ के डाउट को आप बार बार पूछे जा रहे हो, जिसका इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको ऐप पे दिया गया है। ठीक है। तो फर्स्ट कन्फ्यूजन जो है आप लोगों को कि टारगेट आपको रात में मिलता है। मैंने ये स्टार्टिंग के ही वीडियो में बताया था कि जो मेंटरशिप बैच है उसमें हम लोग टारगेट एक दिन पहले रात में आपको दे देते हैं। ये इसलिए देते हैं सो डैट कि जब आप ये टारगेट आपको रात में अगर मिल जाए तो आप इसको नेक्स्ट डे अपने अकॉर्डिंग फ्रेम करोगे कि आप 6 बजे से भी पढ़ रहे हो, कोई बच्चे 7 बजे से पढ़ रहे हैं, कोई 12 बजे से पढ़ रहे हैं। तो जो 6 बजे से पढ़ रहे हैं वो वेट ना करे टारगेट का, अगर हम अपडेट करें इसको सुबह 10 बजे या 8 बजे या 9 बजे, तो इसीलिए हम इसको आपको रात में ही दे देते हैं ताकि नेक्स्ट डे के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहो। द टू डू लिस्ट हैज़ बिन प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। साथ साथ इसको हम लोग GS हब ऐप पे इसको अभी अपडेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे जब टारगेट का फोल्डर खोलोगे तो उसमें डे 1, डे 2, डे 3 सब कुछ सेग्रीगेटेड करके हमने दे रखा है आपको। उसके अंदर जाओगे तो आपको टारगेट मिलेगा प्लस आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है। इसके साथ साथ हमने क्या किया है कि हमने फुल नोट्स पर सब्जेक्ट का एक ही जगह डाल दिया है। जो बच्चे जल्दी कवर अप कर ले रहे हैं टारगेट को, उनके पास वो सफिशिएंट टाइम है, तो वाई शुड दे वेट फॉर द नेक्स्ट टारगेट। जो हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट आपको शेयर की थी और वो भी GS हब ऐप पे ही जब आप अपने कोर्स में जाओगे तो वहाँ पे अपडेटेड है। तो उसी टॉपिक लिस्ट में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आप खुद से भी कर सकते हो अगर यू आर कंप्लीटिंग द टारगेट बिफोर हैंड। ठीक है। एक दिन में आप ये जो हम टारगेट देते हैं उसको आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोई इशू नहीं है, आप आगे वाले भी कवर कर लो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो टारगेट के रिलेटेड एक डाउट है कि जो सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे होना है वो कब होगा। ये सेक्शनल टेस्ट डेली बेसिस पे 7 बजे डेली होगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली एक दिन पहले का आपको टारगेट मिलता है तो उसी का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और ये सेक्शनल टेस्ट आपका GS हब ऐप पे ही होगा और इसका एक डेमो वीडियो आपको अपलोड हो गया है, तो वहाँ से देख लो और समझ लो कि कैसे आपको टेस्ट को देना है। ठीक है। तो आप ये भी मुझे डाउट देखने को मिला था, तो आप इसको भी फॉलो करो। ठीक है। इसके अलावा एक डाउट ये है कि क्या मेरा इस 30 दिनों में हो जाएगा, PT कंफर्म हो जाएगा। तो आई एम नॉट द गॉड हेयर, मैं गॉड नहीं हूँ यहाँ पे। या अगर कोई भी आपको मार्केट में या कोई भी आपको टीचर ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि आपका रिजल्ट दम होना ही होना है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको, मीन्स वो आपको ठग रहा है। तो what we have in our hand, ये 30 दिनों में आप सबसे ज़्यादा क्या कर सकते हो। इस 30 दिनों में आप क्या कर सकते हो कि BPSC के PYQ के एनालिसिस के बेसिस पे, BPSC के सिलेबस के एनालिसिस के बेसिस पे एंड BPSC का जो इधर पैटर्न चेंज हुआ है उसके बेसिस पे what we can do, we can use these 30 days to its full potential। हम ये कर सकते हैं एंड वही हम ये कवर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़ोगे, ऑब्वियसली अब जब PYQ को ध्यान में रख के पढ़ोगे एंड ऑब्वियसली जब आपका डे पूरा एक शेड्यूल मैनर में चल रहा है, तो क्या ये आपको आपके जो गोल है कि प्रीलिम्स आप क्वालिफाई करोगे उसके करीब नहीं लेके जाता है ना। साथ साथ आप इससे रिलेटेड PYQ सॉल्व कर रहे हो, डेली सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, 2 फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करोगे, तो क्या ये जो पढ़ रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हो। तो ऑब्वियसली आपको क्या, ये आपको नज़दीक करता है आपके गोल के। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन द आउटकम, हम लोग जल्दी ना रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। दैट्स वाई द GS हब लोगों से ट्रस्ट द प्रोसेस पे भरोसा रखो।
वो जो आपका गोल है ना, जो आपका ड्रीम है ना, वो आपको खुद फॉलो करेगा। वो 3 इडियट का लाइन देखा है ना कि मेहनत करो, कामयाबी झक मार के पीछे आती है। तो वही बात है, हम लोग क्या करते हैं, एंड रिजल्ट पे करते हैं, फोकस करते हैं। श्री कृष्ण जी भी ने यही बोला था, लेकिन जो उसका पाथ है उसको भूल जाते हैं। तो जो पाथ है, आज का जो दिन है, उसको इतना इफ़ेक्टिव बनाओ, इतना प्रोडक्टिव बनाओ कि आपको अंदर ही से मोटिवेशन आने लगेगा कि नेक्स्ट डे भी मुझे इसी तरह से प्रोडक्टिव करना है। एंड यू आर गोइंग टू सी द चेंज। आज अगर आप सेक्शनल टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, उसमें आप 10 ही क्वेश्चन बना पा रहे हो, नेक्स्ट डे ये ग्रोथ आपको दिखेगा, द एप्टीट्यूड बिल्डिंग हो रहा है आपका। तो आपको वो कंटेंट नहीं भी आता होगा, बट यू विल बी एबल टू टिक आउट द राइट आंसर्स। MCQ इज़ ऑल अबाउट दैट ओनली। नॉलेज तो है, बट उसके साथ साथ जो आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है, वो जो आपने इंट्यूशन बिल्ड किया है, वो जो एप्टीट्यूड स्किलिंग आपने बिल्ड की है, वो हेल्प करता है। तो ओवरवेल्म नहीं होना है। डोंट लुक फॉर द आंसर्स कि मेरा होगा कि नहीं होगा फ्रॉम द अदर। थर्ड पार्टी से नहीं पूछना है, खुद से पूछना है। एंड खुद से सोचना है कि जो मैं ये कर रहा हूँ, इट गोना बेनिफिट मी और नॉट। तो आप ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हो, BPSC CSE के लिए तैयारी कर रहे हो, बिहार में सबसे बड़े एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इतना आपको दिमाग होना चाहिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है इट विल बी सफिशिएंट फॉर नॉट। ये तो समझ में आना चाहिए ना, सिलेबस देख के, PYQ देख के। ठीक है, तो आई कैन गारंटी यू दिस मच कि 30 डेज़ है आपके पास। अब इस 30 डेज़ में ये मोस्ट इफेक्टिव प्लान है कि इस 30 डेज़ को कैसे आप 72nd BPSC PT के लिए प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आप सिंसियरली इसको फॉलो करोगे तो यू विल बी डेफिनेटली एबल टू क्लियर द 72nd BPSC PT। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का देखते हैं टारगेट। आज का टारगेट है डे 3 का। तो ऑब्वियसली वी आर कवरिंग हिस्ट्री, फिजिक्स एंड करंट अफेयर्स। साइंस कर रहे हैं, साइंस में फिजिक्स कर रहे हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे हैं, एंड द करंट। तो इसमें हम लोग जब देखेंगे डे 3 का टारगेट देखते हैं। तो आज का कोटेशन क्या है, आज की मेहनत कल का परिणाम तय करती है। आज जो आप मेहनत करोगे उसका रिवॉर्ड आपको कल मिलेगा। एंड एक चीज़ याद रखना, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है। तो ये हम लोग जो डेली बेसिस पे मेहनत कर रहे हैं ना, इसी से आपका जो वो सफलता का घड़ा है ना, वो भर रहा है। ठीक है, तो आज एंशिएंट हिस्ट्री में आप क्या करोगे, महाजनपदास और मॉडर्न एम्पायर। फिजिक्स में क्या करोगे, सोलर सिस्टम और सैटेलाइट। एंड करंट अफेयर्स में क्या करोगे, नोबेल प्राइज़। ऑब्वियसली जो महाजनपदास है, मॉडर्न एम्पायर का सोर्स क्या है, लूसेंट GK एंड GS सबका जो नोट्स है। सोलर सिस्टम एंड सैटेलाइट्स में आप जो करोगे तो NCERT का जो चैप्टर है, GS सबका नोट्स है। NCERT का चैप्टर क्या है, क्लास 8 चैप्टर 7 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। करंट अफेयर्स में नोबेल प्राइज़ है, एंड इसका हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको कवर करना है स्लॉट 1, स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3। एंड ऑब्वियसली इसके साथ आपको क्या करना है, PYQ को करना है। ठीक है, साथ साथ इसके साथ आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट देना है एंड उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल प्लान है डे 3 का। एंड देखते देखते वी हैव कवर्ड द एंशिएंट हिस्ट्री। एक टॉपिक और है इसमें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री। तो हमें इस 30 डेज़ को मोस्ट इफेक्टिव बनाना है। एंड मान लो कि मैंने बताया ना कि हर एक स्लॉट को 3 घंटे का रखो, तो मान लो आपने 3 घंटे में नहीं, आप 2 ही घंटे में इसको कवर कर लेते हो, तो बाकी जो रेस्ट आपका टाइम बचता है उसमें रिवीजन कर लो ना। प्रीवियस 2 दिनों का रिवीजन कर लो। तो लोग पूछ रहे हैं रिवीजन कैसे करें, तो रिवीजन आप जो टाइम, जितना जल्दी आप इसको कवर करोगे, जो टाइम आपका बचता है उसमें रिवीजन रखो। ठीक है, तो जो टॉपिक आपके बच रहे हैं उसको रिवाइज करते जाओ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, मल्टीपल रिवीजन भी आपका साथ ही साथ हो रहा है, एंड इट गोना हेल्प यू अलॉट। एंड जब शाम में जब सेक्शनल टेस्ट लगाते हो तो वो जो रिवीजन है वो आपको दिखेगा, उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। एंड सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द एनालिसिस कि कौन सा क्वेश्चन बना, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना। एंड जो बना अच्छी बात है, कोई तुक्के से बन गया तब भी उसको नोट डाउन कर लेना है अपने नोट्स में। जो GS सबका नोट्स है उसमें कर लो, या तो आपका जो नोट्स होगा, सोर्स होगा, उसमें कर लो। एंड अगर नहीं बना तो C क्यों नहीं बना, रिवीजन नहीं था, कोई नया फैक्ट था, तो नया फैक्ट है तो ऐड ऑन करो। रिवीजन नहीं था तो उसको रिवीजन साइकिल में रख लो नेक्स्ट डे के लिए कि आज का जो टॉपिक है
उसमें मुझे उतना पकड़ नहीं हो पाया है, तो कल जो टॉपिक मिलेगा उसको मुझे जल्दी कंप्लीट करना है। अगर जल्दी नहीं भी कंप्लीट करना होगा तो मुझे क्या करना है कि मुझे 1 घंटा इस टॉपिक को रिवाइज करने के लिए रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू एडजस्ट योर टाइमिंग अकॉर्डिंगली एंड एकोमोडेट द रिवीजन प्लान एज वेल, ठीक है। तो आई एम गिविंग यू द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लान जिसको आप इसको मोल्ड करके अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लो इसको एक एक ही घंटा में कर दी तो दिन में बस 3 घंटा नहीं पढ़ना है, इसके अलावा और रिवीजन करो और नया टॉपिक पढ़ो, ठीक है। तो हमने ये ओवरऑल जितने टाइप के स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं उनको कंसिडर करते हुए 3 स्लॉट्स रखे हैं। बट अगर आप बहुत जल्दी कैचअप कर लेते हो या पहले से पढ़ रखे हो, रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है, डोंट वेस्ट योर टाइम जस्ट इन द एंटिसिपेशन ऑफ द नेक्स्ट टारगेट। उस डे को फुल्ली यूटिलाइज करना। हाउ यू कैन डू इट? रिवाइज द प्रीवियस टारगेट और रीड द न्यू टारगेट। ऑल राइट, ठीक है। आई होप आप लोग का अच्छा जा रहा होगा निर्णायक बैच। एंड टेलीग्राम जैसे ही रिज्यूम होगा वी विल स्विच टू टेलीग्राम एज वेल, तो थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट होगा हम लोगों के लिए भी आप लोगों के लिए भी। एंड GS Hub ऐप भी बहुत स्मूथ चलता है हमारा, तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। डाउट्स के लिए आप फोरम जो टैब है वहाँ पे आप देख सकते हो। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, बहुत लोगों का मेंस के लिए क्वेरी आ रहा है बिकॉज द रिजल्ट यू हैव सीन GS Hub का इट एक्सेप्शनल। We have been like counting 150 plus students selection from the GS Hub, and these are all students from the mains mentorship टेस्ट सीरीज भी नहीं, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम, प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम। बहुत जो फर्स्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे वैसे वैसे बच्चे हैं इसमें से। तो मोस्टली तो 20, 30, 40 स्टूडेंट्स तो वैसे हैं जो फर्स्ट टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े थे, ठीक है। तो ये मोस्टली मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के हैं। एंड जो 10% आप देख रहे हो IGP के, वो भी इन्होंने ही रिकमेंड किया है, क्योंकि जो भी आए थे वो बोले थे कि उन्होंने हमें भेजा है, ठीक है। तो मेंस मेंटरशिप एंड द प्रीलिम्स मेंटरशिप हैज़ बीन वेरी मच इफेक्टिव बिकॉज कंटेंट तो मार्केट में भरा पड़ा है। व्हाट इज़ मिसिंग? द मिसिंग इज़ द गाइडेंस, डे टू डे गाइडेंस कि आज क्या करना है, आज कैसे प्लान करना है, आज क्या पढ़ना है, एंड द क्वालिटी नोट्स। हमने जो लास्ट टाइम पे क्रिस्प नोट्स दिया था, इट हैज़ बीन लाइक अ संजीवनी बूटी फॉर द एस्पिरेंट्स। क्रिस्प नोट्स मान लो किसी के कोई टॉपिक नहीं कवर है, वो बस उस नोट से एक बार पढ़ लिए थे, उन्होंने वही जाके लिख दिया, एंड इट हैज़ बिकम ए वेरी गेम चेंजर टूल फॉर देम, ठीक है। तो ये क्वालिटी नोट गाइडेंस, डे टू डे गाइडेंस हैज़ made this possible for us as well as for the student to do such well and to perform such at a very vast level in the 70th BPSC। और ये सिलेक्शन रेट हमारा जो फर्स्ट ही एफर्ट था ये 70th BPSC में, एंड वी हैव बीन वेरी मच हैप्पी एंड वेरी मच ग्रेटफुल अबाउट इट कि इतना सिलेक्शन फर्स्ट रिजल्ट में हमने ये अचीव कर लिया। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग द ट्रस्ट ऑन अस, एंड थैंक यू टू ऑल द GS Hub टीम एंड द मैनेजमेंट जो बच्चों के पीछे इतना लगे रहे हैं। थैंक यू टू द रितेश सर हु इज़ द मेन पिलर ऑफ द GS Hub। क्या जाना है, क्या नहीं जाना, क्या नोट्स है, क्या नहीं करना, एवरीथिंग इज़ मैनेज बाय हिम ओनली, ठीक है। सो जो लोग भी चाहते हैं कि 72nd BPSC के लिए आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट लॉन्चिंग द 72nd BPSC मेंस वाला, क्योंकि प्रीलिम्स अभी नज़दीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग लॉन्च करेंगे। एंड जो लोग भी 73rd BPSC मेंटरशिप के लिए जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो गिव मी योर इनपुट्स इन द कमेंट सेक्शन कि कितने बच्चे हैं जो अभी इंटरेस्टेड हैं। देन वी विल डेफिनेटली बी लॉन्चिंग द मोस्ट फेमस बैच ऑफ द मेंटरशिप ऑफ द GS Hub प्रोग्राम। हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। तो गिव मी योर इनपुट्स, गिव मी योर रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये चाहते हैं। तो वी विल डेफिनेटली बी लॉन्चिंग 73rd BPSC मेंटरशिप, जो हमारा OG बैच है। आई थिंक मेंटरशिप कॉन्सेप्ट ही GS Hub से आया था, बिकॉज मैंने इससे पहले नहीं सुना था मेंटरशिप। तो हमने स्टार्ट किया था कि हाँ मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो बच्चों वाला नहीं होता ओल्ड स्कूल स्टाइल में कि डे टू डे पकड़ना है, होमवर्क देना है, उस तरीके से हमने इसको स्टार्ट किया था। एंड इट इज़ नॉट ओल्डर दैन लाइक 2 years। 2024 के लास्ट में ही हमने इसको लॉन्च किया था, एंड वी आर हेयर। सो those of you who are interested, kindly give me your inputs and response in the comment section,
and we are more than happy to help you. And as I always say, as the logo of the GS Hub always say, always trust the process. There is no shortcut to success. ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डे 3 को भी अच्छे से कंप्लीट करना है. दिस इज़ द रिमाइंडर टू यू. एंड ये सेशन भी GS Hub ऐप पे जाता है, तो जो लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं या उनको फिर से एक बार देख लेना है तो GS Hub ऐप से भी आप ये देख सकते हो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई भी डाउट होगा तो वहाँ पे आप फोरम पे पूछ सकते हो. सो वी वॉन्ट अ इंटरैक्शन विथ यू, नॉट लाइक हम दिए जा रहे आप करे जा रहे हो. ऑल राइट, थैंक यू सो मच.